Hello everybody, we are again here to solve some questions of semiconductors. Now if you look at the first question which is there on your screens, what he's saying is, in a reverse biased diode, when the applied voltage changes by 1 volt, the diode is reverse biased, applied voltage changes by 1 volt, the current is found to change by 0.5 microampere. What you have to find? The reverse resistance. He is asking you to find the reverse resistance. So resistance will be delta V upon delta I. Same like Ohm's law. So then delta V he is giving you 1 volt and this is 0.5, but it is microampere. So 0.5 into 10 to the power minus 6. तो क्या आ जाएगा अपना आंसर 1 upon 0.5 2 into 10 to the power 6 ohm. इजी क्वेश्चन है मगर ध्यान में रखना ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखिए उसके नीचे. इन द फॉलोइंग सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू 1 kilo ohm resistance is. The current flowing through 1 kilo ohm resistance is. अब ये सर्किट आपको दिया है, अब दिख रहा है जीनर डायोड का सर्किट है. सर्किट किसका है ये? हाँ, ये जीनर डायोड का सर्किट है. अब इसके अंदर क्या बोल रहा हो कि आप 1 किलो ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट निकालो. अब सिंपल काम है, ये डायोड और ये कौन से कॉम्बिनेशन में है? ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है लेकिन वोल्टेज कैसा रहेगा? सेम रहेगा. इसका मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट आना चाहिए. तो इसका आंसर क्या आएगा अपना सेकंड वाले का? I in 1 किलो ओम इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है उसका 5 डिवाइडेड बाय 1K मतलब 1000. किलो बोले तो 1000. ये आ जाएगा 5 into 10 raised to minus 3, या इसको हम बोलेंगे 5 मिली एम्पियर. ये सेकंड क्वेश्चन हो गया अपना. आसान काम है. अगर वो इसमें ये वाला करंट पूछ रहा था आपसे, ठीक है ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ता था? Vi minus Vz upon this resistance 10 minus 5 upon 500. तो मेरे को लगता है वो 5 वोल्ट upon 500 ओम आता था. That would have been 10 मिली एम्पियर. कितना आ जाता था वो? 10 मिली एम्पियर. वो भी निकाल सकते थे अपन, लेकिन पूछा उसने यहाँ का है तो ये तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है? अब आ जाइए अगले क्वेश्चन के ऊपर. Current gain in CB amplifier is 0.96. If emitter current is 7.2 milliampere, then what will be the base current? What will be the base current? अब base current अपने को चाहिए. अपने को दे रहा है current gain in common base mode. बोले तो अल्फा दे दिया अपने को. कितना दे दिया? 0.96. मेरे को पता है व्हाट इज अल्फा. IC अपॉन IE इज इक्वल टू 0.96. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो IC मिल जाएगा 0.96 इंटू 7.2. अब आप 96 से 72 को मल्टीप्लाई करो, मतलब 96 का टेबल यूज करो या 72 का यूज करो, बात तो एक ही है. मैं 96 का यूज करूंगा. 96 2 जा 192 कैरी 19, 96 7 जा 630, 672, 681, 691. डेसिमल आएगा 3 प्लेसेस के बाद. तुम्हारा कलेक्टर करंट आ गया. अब इसमें देखो 6.9 के करीब आ रहा है. ये 7.2 था, मतलब 0.3 का फर्क है दोनों में. कितने का फर्क है?
तो बेस करंट क्या होना चाहिए? 0.3 के रेंज में आना चाहिए, उससे थोड़ा कम ही आएगा लेकिन 0.3 के रेंज में आएगा। ऑप्शन देखो, एक ऑप्शन है 0.29, एक ऑप्शन क्या है 0.29, बाकी के ऑप्शन दूर है। तो डायरेक्टली हम IB इज इक्वल टू IB माइनस IC, सो दैट इज 0.29 मिली एम्पियर। हो गया आसान काम। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इसके आगे क्वेश्चंस करते हैं अपन। वेल, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। We have two inputs A, B, and he is asking you to find which is the logic gate. कौन से लॉजिक गेट का ये डायग्राम है। अब इसमें हम फंसते कहां पे? हम इसमें करना क्या है, ये देखो, ये जो नीचे वाला लेवल है ना, ये 0 है और ये ऊपर वाला 1 है। फिर 1 का 0 आ गया, फिर 0 चला, फिर 1 चला गया, फिर 1 चलते चलते बाद में फिर से 0 आ गया, फिर 0 चला 1 आ गया। तो ये A इनपुट के स्टेट्स बता रहा, 0 नीचे है 1 ऊपर है। सिमिलरली वो B के भी स्टेट्स बता रहा, ये 0 है B का, ये 1 है, फिर ये 1 यहां तक है, फिर 0 है ना। और जो आउटपुट है वो क्या बता रहा, ये यहां से बता रहा वो, ठीक है, 0 1, फिर 0, फिर 1। अब इसमें मेरे को एक बात बोलो कि आउटपुट 1 कब है, ये ध्यान से देखना। When is the output equal to 1? A हाई है, B भी हाई है, तो आउटपुट भी हाई है। मतलब A 1 है और B 1 है, तो आउटपुट 1 आ रहा है। अच्छा, अब A 0 हो गया, B तो अभी भी हाई है ना, इसके नीचे B हाई है, लेकिन आउटपुट हाई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। मतलब A या B दोनों 1 रहेंगे तो ही आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज आउटपुट लो आ रहा है। यहां देखो फिर से, ये A हाई है, ये B हाई है, तो आउटपुट भी हाई है। इसका मतलब when A is 1, B is 1, then only the output is 1, otherwise the output is low. इसको बोलते हैं कौन सा गेट? इसको बोलते हैं एंड गेट। ये वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एंड गेट। इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये टाइम के हिसाब से दिया हुआ है। ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये टाइम एक्सिस है और ये तुम्हारा वोल्टेज है। तो जैसे जैसे साइकिल्स आते हैं उस हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सा गेट हमारे पास है। तो ये जो गेट हमारे पास है इसको बोलते हैं एंड गेट, क्योंकि ये आउटपुट हाई कब दे रहा है अपने को? ओनली व्हेन A is 1 and B also is 1, then only we are getting output equal to 1, otherwise the output is equal to 0. ठीक है, चलिए अगला आ जाइए। The number densities of electrons and holes in pure germanium at room temperature are equal. बराबर है। प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी ये दोनों कैसे रहते हैं? इक्वल रहते हैं। और उसकी वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? डोप कर रहे हैं। किसके साथ डोप कर रहे हैं? एल्यूमिनियम के साथ। द होल डेंसिटी इंक्रीजेस टू 4.5 × 10⁻22। डोपिंग करने से होल्स की डेंसिटी क्या होगी? बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी निकालो बोल रहा हूं। डोप करने के बाद किसकी डेंसिटी निकालो बोल रहा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी निकालो बोल रहा। अब देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैं सिग्मा E बोलता हूं, होल डेंसिटी को मैं सिग्मा H बोलता हूं। अब ये तो डोपिंग के बाद आएगा। इज इक्वल टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दोनों की डेंसिटी सेम होती है, तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा E इंटू सिग्मा H इज इक्वल टू सिग्मा I²। ये तुम्हारा सिग्मा I है
ये सिग्मा एच है तो सिग्मा ई निकल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 10⁻16 का स्क्वायर 10⁻32 अपॉन होल्स का आ गया 4.5 इंटू 10⁻22, 1 जा 2 जा 32 माइनस 22 10, तो फाइनल आंसर आएगा तुम्हारा 2 इंटू 10⁻10 पर मीटर क्यूब। ये किसकी डेंसिटी आ गई? इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी आ गई। कब? डोपिंग होने के बाद। ये कब हुआ? डोपिंग होने के बाद। आगे ध्यान में। ओके, नेक्स्ट वन। A common emitter amplifier has a current gain of 50 if load resistance is 4 kilo ohm and input resistance is 500 ohm. Find voltage gain. क्या निकालो बोल रहा अपने को? वोल्टेज गेन निकालो बोल रहा। वोल्टेज गेन इज इक्वल टू करंट गेन बीटा, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है तो करंट गेन को बीटा बोलेंगे, इनटू लोड रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। बीटा अपने को दिया वाला है 50, लोड रेजिस्टेंस दे रहा वो कितने किलो ओम का? 4 किलो ओम का, बोले तो 4000, और इनपुट रेजिस्टेंस दे रहा है 500 का। ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 5 गया, ये 5 गया, तो वोल्टेज गेन कितना आ जाएगा हमारा? 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा वोल्टेज गेन? 400। अब अगर क्वेश्चन में वो पावर गेन पूछता, क्या पूछता था? पावर गेन। तो पावर गेन इज वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। पावर गेन इज वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। करंट गेन तो ऑलरेडी दिया 50, हमने वोल्टेज गेन निकाल लिया 400, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर गेन आ जाएगा। एम्पलीफायर का क्या आ जाएगा? अपना पावर गेन आ जाएगा। ठीक है, ये एम्पलीफायर के क्वेश्चंस इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज सेइंग इन द फिगर द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द डायोड इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0.5 वोल्ट। ये वोल्टेज इसका फिक्स है 0.5 वोल्ट। बैटरी कितने की लगाया? 1.5 वोल्ट। इसका मतलब रेजिस्टेंस ने कितना वोल्टेज यूज करना चाहिए? 1 वोल्ट यूज करना पड़ेगा, कंपल्सरी है रेजिस्टेंस को। मतलब ये हुआ कि जितना डायोड का रेजिस्टेंस है उससे डबल रेजिस्टेंस आर होना चाहिए। वोल्टेज डबल होना तो रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? उसका डबल होना चाहिए। अब डायोड का रेजिस्टेंस अपन निकाल सकते, कैसे निकाल सकते? कि अपने को उसने पावर दे दिया, वोल्टेज दे दिया, तो पावर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। पावर कितना दिया? 100 मिलीवैट। ये आर डायोड आएगा, आर अलग है, तो 0.1 इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ डायोड कितना है? 0.5 का स्क्वायर 0.25 अपॉन आर डायोड। इसका एक डेसिमल हटा दो, इसका एक डेसिमल आगे सरक जाएगा, ये वाला। तो डायोड का रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2.5। मैंने क्या बोला? ये रेजिस्टेंस डायोड से डबल होना। डायोड का 2.5 है, ये रेजिस्टेंस 5 ओम का आ जाएगा। Therefore, R is equal to twice of R diode. 2 into 2.5, that is equal to 5 ohm. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। The dominant mechanism for motion of charge carriers. The dominant mechanism for motion of charge carriers in forward and reverse bias silicon diode. देखो फॉरवर्ड बायस में
जो मैकेनिज्म काम करता है वो डिफ्यूजन होता है। क्या होता है वो? डिफ्यूजन होता है। और रिवर्स बायस में ड्रिफ्ट काम करता है, ये ध्यान में रखना। इन फॉरवर्ड बायस इट्स गोइंग टू बी डिफ्यूजन, इन रिवर्स बायस इट्स गोइंग टू बी ड्रिफ्ट। सो डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड बायस एंड ड्रिफ्ट इन रिवर्स बायस। ये अगला वाला जो क्वेश्चन है ना, इनपुट रेजिस्टेंस वाला, ये देखो ध्यान से, ये देखिए एक वाला फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन और रिवर्स बायस में ड्रिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इनपुट रेजिस्टेंस दिया देखो, लोड रेजिस्टेंस भी दे दिया। अब क्या बोल रहा? बेस करंट चेंजेस बाय 15 माइक्रो एम्पियर, देन कलेक्टर करंट चेंजेस बाय 1 मिली एम्पियर। इसका मतलब अपने को बीटा नहीं दे रहा हो, लेकिन बीटा निकाल सकते हैं अपन, चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट। इससे हमारे को बीटा मिल जाएगा। आरएल दिया है, ये आरएल है, ये आरआई है। अभी जो क्वेश्चन हमने करे थे सेम टू सेम क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको भी अपन। वोल्टेज गेन is delta IC upon delta IB। पिछले क्वेश्चन में हमको बीटा डायरेक्ट दे दिया था। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है तो बीटा ही आएगा, कॉमन बेस होता तो अल्फा आता था, है ना। इन जगह RL upon RI, तो डेल्टा IC 1 मिली एम्पियर, बोले तो 1000 माइक्रो एम्पियर, डेल्टा IB 15 माइक्रो एम्पियर। ये मिली एम्पियर को मैंने माइक्रो एम्पियर में कर लिया, ये माइक्रो एम्पियर ऑलरेडी है। ये आपका लोड रेजिस्टेंस 5000 और इनपुट रेजिस्टेंस है 333। अब देखो 5 3 5000, 333 इंटू 3 ये 999 होता है। कितना होता है? 999। और ये 1000 है तो इसको और इसको प्रोडक्ट लिया तो 1000 के नियर अबाउट आ रहा है, इसको हम कैंसिल कर देंगे तो बचा क्या? 1000। वोल्टेज गेन हमारा 1000 आ गया। आगे बात समझ में? 1000 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, अप्रॉक्स 1000 ऑप्शन में देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोटो डिटेक्टर डायोड डिटेक्ट्स अ वेवलेंथ ऑफ 1700 नैनोमीटर। फोटो डिटेक्टर डायोड कितनी वेवलेंथ डिटेक्ट कर रहा है? 1700 नैनोमीटर। आपको पूछा है उसका एनर्जी गैप निकालो। अब हमारे पास अगर वेवलेंथ है तो हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक नंबर दिया था मैंने आपको 12420, लेकिन अब 0 नहीं दूंगा मैं। क्यों? कि मेरे को वेवलेंथ का में दिया, उसने नैनोमीटर में दिया। में दिया नैनोमीटर, तो खाली 1242 लेने का अपॉन 1700। अब 1242 अपॉन 1700 आंसर 0 पॉइंट में तो आने वाला, ये बात पक्की है। 17 के टेबल में 124 आता नहीं आता, लेकिन 17 7 119 तो आता ही है। ये 7 तो डिवाइड हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखना 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास कोई ऑप्शन है क्या? मिल जाएगा आपको, 0.72 या 73 के आसपास आ जाएगा आंसर। तो ये पूरे कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं रहती, खाली थोड़ा सा जजमेंट लिए। 17 7 119, हमारे पास 124 ऑलरेडी है, मतलब हम रेंज के अंदर ही चल रहे हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे यूज कर सकते हैं आप। ठीक है। वेल, व्हाट वी हैव हियर, 2 gates are given. Yeah, this is an OR gate and this is a AND gate.
Now what we can do here is he is asking me to get y is equal to 1. What should be the inputs? y की वैल्यू अपने को अगर 1 चाहिए तो इनपुट्स क्या होना चाहिए? अब इसमें एक चीज ध्यान दो, ये एंड गेट है. कौन सा गेट है ये? एंड गेट. इसका आउटपुट 1 कब आएगा? जब हम इसके दोनों इनपुट्स 1 रहेंगे तो ही इसका आउटपुट 1 आएगा. इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि C की वैल्यू 1 होना ही चाहिए. C 1 नहीं रहा तो ये आउटपुट 1 आ ही नहीं सकता. एंड गेट दोनों इनपुट 1 रहेंगे तो आउटपुट 1 आएगा. तो C 1 होना चाहिए. अब ऑप्शन में देखो 1 2 3 तीनों ऑप्शन में C क्या है? 0 है. इसका मतलब चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा. इसको देखा भी नहीं मैंने A और B को, सिर्फ C देख के आ गया. अब अगर सपोज गलती से वो अपने को यहां पे A0 B0 और C1 ऐसा दे देता था, तो अब ये C1 वाले दो आ गए, ये दोनों में से करेक्ट होगा. बराबर है. अब चेक करना पड़ेगा ये दो A और B, ये और गेट है. इस वाली वैल्यू को आपको 1 लाना ही लाना है. You want this value to be 1. Now if you want this value to be 1, either A or B should be 1. Here A and B both are 0. You cannot get here 1. समझा नहीं बात आपने? तो अगर C1 के दो ऑप्शन रहते तो फिर A और B भी हम चेक कर लेते थे. इस बार C यहाँ पे 0 एक्चुअली 0 था, मैंने चेंज करके दिया है बाद में आपको समझाने के लिए. तो ये वाला ऑप्शन नहीं चलेगा क्योंकि A और B 0 है, तो ये वाला आउटपुट 0 आ जाएगा. 0 और ये 1, तो यहाँ 0 आएगा. अपने को तो यहाँ 1 चाहिए. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. वेल वी हैव two questions here related to logic gates. One is combinational, both are combinational logic. Now here what he is doing is he is asking you which type of gate is this whole combination. पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ये कौन सा गेट है. इसके लिए क्या करना आसान, हमारे पास दो टाइप के गेट्स उसने यूज किया. ये 1 2 3 तीनों नैंड गेट्स हैं और ये नॉर गेट है. दिख रहा है ना सिंबल पे से अपने को, है ना. अब नैंड गेट का आउटपुट हमेशा 1 रहता. सिर्फ when both inputs are 1 then output is 0. नैंड गेट के जब दोनों इनपुट 1 हो जाते हैं तो आउटपुट इसका 0 आता है. नॉर गेट का दोनों इनपुट जब 0 रहेंगे तभी आउटपुट 1 आएगा. नॉर गेट का दोनों 0 रहेंगे तभी आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा. ये ध्यान में रखने का. अब स्टार्ट करने का ये 0 0 0 0 दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आएगा. दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आएगा. 1 1 का आउटपुट 0 आएगा. 0 0 दोनों इनपुट है तो आउटपुट 1 आएगा. बोथ आर 0 देन आउटपुट इज 1. तो हमारा बन रहा है 0 0 के लिए 1. चलो इसको 1 कर लो. 1 1 0 0 0 1 0 और 1 का 1 और 1 और 1 दोनों इनपुट 1 और 1 हो गए, मतलब आउटपुट 0. फिर इसको 1 के बजाय 0 कर लो, इसको 1 कर लो. 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 और दोनों इनपुट 1 हो गए, आउटपुट अगेन 0. फिर दोनों 1 1 कर लो. 1 1 0 1 1 0 0 0 1 दोनों इनपुट 1 हो गए, आउटपुट 0. किसका ट्रूथ टेबल है ये नॉर गेट का ट्रूथ टेबल है. तो ये पूरा कॉम्बिनेशन मिला के कौन सा गेट बन गया? नॉर गेट बन गया. अब कुछ लोग इसको बुलियन अलजेब्रा से करते हैं कि A एंड A उसका कॉम्प्लीमेंट, B एंड B उसका कॉम्प्लीमेंट, फिर वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा उसका
NAND गेट से आउटपुट लेना, फिर उसका ORing करना, तो लंबा जाता है। उससे अच्छा ये आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि इनपुट ले लो 0 0 1 0 0 1 1 1, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका OR गेट बन रहा है। कौन सा गेट बन रहा है? ये OR गेट। नेक्स्ट वन, दिस डायग्राम, ही इज आस्किंग यू द ट्रूथ टेबल ऑफ दिस डायग्राम का अपने को क्या पूछ रहा है? ट्रूथ टेबल पूछ रहा। अब ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ये इन्वर्टर्स है। क्या है? इन्वर्टर्स है। ये दोनों एंड गेट है और ये OR गेट है। अब एंड गेट का आउटपुट हाई कब होता है? जब दोनों इनपुट 1 होंगे। When both inputs are 1, then output is 1. OR गेट का जब दोनों 0 होंगे तभी 0, अदरवाइज हमेशा 1। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाओ, A0 B0 Y। अब A0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा। नॉट गेट है ना ये, इसकी 1 कर देगा 0 को, लेकिन यहां तो A0 ही जा रहा है तो ये इनपुट 0 आ गया। अच्छा, B भी 0 है तो यहां पे तो 0 आएगा, डायरेक्ट B आ रहा है यहाँ पे। यहां आगे कॉम्प्लीमेंट हो गया आ रहा तो ये 1 आएगा। अब बोलो 1 और 0, 1 और 0 0, एंड गेट है। 0 एंड 1 0, 0 और 0 0, ये आ गया पहला। फिर तुम A की जगह पे 1 ले लो, B की जगह पे 0 ले लो, देख लो क्या आता है। अब A1 लिया तुमने तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तुम्हारा 0। अब B कुछ भी रहा, एक इनपुट तो 0 हो गया, इसका मतलब इसका आउटपुट 0 चाहता। A कितना लिया अपने? 1, तो यहां पे 1 आ गया, ये 1 है। B अपन ने कितना लिया? 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, यहां भी 1 आएगा। 1 और 1 का 1 आ गया, इसका मतलब ये आउटपुट 1 आएगा, ये आउटपुट 0 आएगा। 0 और 1, आंसर इज 1। और गेट है वो। अब उल्टा कर लो, A को 0 कर लो और B को 1 कर लो। अब तुमने A को 0 किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा, B को 1 किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 आएगा। अब ये B यहां से 1 इधर जा रहा, तो ये ऊपर वाला गेट के दोनों इनपुट्स 1 हो गए, इसका आउटपुट 1 आएगा, इसका 0, 1 और 0 अगेन 1, और लास्ट में A1 B1। A1 किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0, B1 किया तो उसका भी कॉम्प्लीमेंट 0। ये दोनों एंड गेट्स का एक एक इनपुट 0 है, इसका मतलब आउटपुट इसका हमेशा विल बी 0। 0 और 0 अगेन 0। ये आ जाता तुम्हारा ट्रूथ टेबल। इसका कौन से गेट का ट्रूथ टेबल है ये? दिस इज ट्रूथ टेबल ऑफ एक्स और गेट। ये कौन से गेट का ट्रूथ टेबल है? एक्स और गेट। क्वेश्चन में ट्रूथ टेबल बनाओ बोला था, लेकिन अगर नाम भी पूछता तो हम लिख सकते, क्योंकि दोनों 0 के लिए 0 है, दोनों 1 के लिए भी 0 ही है। सच गेट इज कॉल्ड एज एक्स और गेट। ठीक है, so we have taken some sample questions of semiconductors. I hope the thing will be clear to you. If you have any doubts or any question, you can post it in the comment box. Okay, thank you.